हेलो दोस्तों, नर्सिंग कॉन्सेप्ट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की यूनिट 18 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोफेशनल एडवांसमेंट इन नर्सिंग। तो ये इसका वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर अपन कंप्लीट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें से क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस है। तो अपन इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है प्रोफेशनल एडवांसमेंट की। तो प्रोफेशनल एडवांसमेंट क्या हो गया, तो ग्रोथ इन नॉलेज स्किल एंड रोल्स। क्या है, ग्रोथ नॉलेज के अंदर, स्किल के अंदर और रोल्स के अंदर, उसको अपन क्या एडवांसमेंट बोलते हैं। गोल क्या है इसके, तो डिलीवर क्वालिटी केयर, अज्यूम लीडरशिप, कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। तो ये इसके क्या है, गोल हो गए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो CNE इज प्लान्ड एक लर्निंग एक्टिविटी आफ्टर बेसिक नर्सिंग एजुकेशन दैट हेल्प नर्स अपडेट नॉलेज स्किल एटीट्यूड टू मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थ्रू आउट देयर केयर। CNE क्या है, तो ये क्या प्लान्ड एक्टिविटी है आफ्टर द बेसिक नर्सिंग एजुकेशन। जैसे अपन BSc कर रहे हैं, BSc के बाद क्या है, एक प्लान्ड लर्निंग एक्टिविटी है जिसके द्वारा अपन को जो नर्सेज है उनको क्या हेल्प मिलती है, तो अपडेट नॉलेज स्किल और एटीट्यूड। उनकी क्या है, नॉलेज स्किल और जो एटीट्यूड है वो डेवलप होता है टू मेंटेन प्रोफेशनल एडवांसमेंट या कॉम्पिटेंस। जो प्रोफेशनली जो कॉम्पिटेंस है उसको मेंटेन बनाए रखने में थ्रू आउट द करियर, पूरी मतलब जो लाइफ लॉन्ग जो करियर जो है उसमें उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। तो CNE क्या हो गया, बेसिक नर्सिंग केयर प्लस प्लान्ड एक्टिविटी टू अपडेट नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड टू मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थ्रू आउट देयर करियर। ये क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन होगी। CNE is not optional, it essential for improving patient outcomes and maintain professional status। CNE क्या है, कोई ऑप्शनल नहीं है, ये क्या एसेंशियल है टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, पेशेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करने में और जो प्रोफेशनल स्टेटस है उसको मेंटेन रखने में। नेक्स्ट अपन इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स, ये क्या लर्नर की जो नीड्स है उस पर बेस्ड होने चाहिए। कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये क्या कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड प्रैक्टिस ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सेंटर्ड और प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है। फ्लेक्सिबल एंड लर्नर फ्रेंडली, ये क्या है फ्लेक्सिबल होता है और लर्नर से फ्रेंडली होता है इन्वायरमेंट। इवालुएट पीरियडिकली फॉर इफेक्टिवनेस, इसको क्या इवालुएट किया जाता है पीरियडिकली इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। वाई CNE नीड्स, CNE की नीड्स क्यों पड़ी, तो इसमें ज़्यादा रैपिड एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस में रैपिड एडवांसमेंट के लिए इसकी नीड पड़ी। देन चेंजिंग डिजीज पैटर्न चेंजेस होने लगे, उसकी डिस्कवरी के लिए भी या रिसर्च के लिए भी CNE की रिक्वायरमेंट पड़ी। न्यू ड्रग एंड इक्विपमेंट के डिस्कवरी के लिए CNE की रिक्वायरमेंट हुई। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए CNE की जो है नीड हुई। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी क्या है, CNE बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप इसको यू प्राइम की जो ट्रिक है उसके बेसिस पे याद रख सकते हैं। यू मीन्स क्या हो गया, अपडेट विद रिसेंट एडवांस नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। उनका क्या एडवांस का जो रिसेंट है उसका अपडेशन रखना। सेकंड पी फॉर क्या है, प्रिपरेशन फॉर एडवांस रोल, जो एडवांस रोल है उसके लिए प्रिपेयर होना। आर फॉर रिसर्च प्रमोशन या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करना। आई मीन्स क्या हो गया, इम्प्रूव पेशेंट केयर क्वालिटी, पेशेंट केयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट एम मीन्स मेंटेन कॉम्पिटेंसी, जो कॉम्पिटेंसी है उसको मेंटेन बनाए रखना, यानी इनहेंस लीडरशिप स्किल, जो लीडरशिप स्किल है उसको इनहेंस करना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं CNE प्रोग्राम्स, रोल्स एंड बेनिफिट्स क्या है, इसके बेस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसकी क्या है मेथड्स हो गई है, या इसको क्या टाइप भी बोल सकते हो, मेथड या टाइप्स क्या होंगे। तो इवेंट, इवेंट में क्या आता है, वर्कशॉप सेमिनार कॉन्फ्रेंस, इसके थ्रू भी बन से है जो CNE कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। एजुकेशन, तो एजुकेशनल में क्या हो गया, शॉर्ट टर्म जो सर्टिफाइड क्या कोर्सेज या वेबिनार, ये अपन क्या कंडक्ट करवा के भी कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। वर्क प्लेस में क्या है, तो इन सर्विस एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करवा कर भी अपन कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन दे सकते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लेवल में क्या आता है, तो कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन क्रेडिट्स, इसमें क्या है, जो कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन है उसकी क्रेडिट्स को इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट अपन रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं। तो रोल ऑफ नर्स क्या है, तो फर्स्ट रोल है आइडेंटिफाई लर्नर नीड्स, जो लर्नर नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड है पार्टिसिपेट एक्टिवली, उसमें क्या है जो CNE है उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना।
अप्लाई न्यू नॉलेज टू प्रैक्टिस, जो न्यू नॉलेज है उसको प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई करना। शेयर नॉलेज विद कलीग्स, जो नॉलेज है उसको कलीग के साथ शेयर करना। मेंटेन रिकॉर्ड फॉर एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज है उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखना। अब अपन देख लेते हैं जो सी एन उसके क्या क्या बेनिफिट है। तो इसमें देख लेते हैं अपन, इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। बेनिफिट फॉर नर्सेज, बेनिफिट फॉर पेशेंट, बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नर्सेज के लिए क्या बेनिफिट है, तो इनहेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। तो इससे क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इनहेंस होगी। इम्प्रूव प्रमोशन एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी, जो प्रमोशन और कैरियर की जो अपॉर्चुनिटी वो इम्प्रूव होगी। बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और लीडरशिप क्वालिटी इनहेंस होगी। पेशेंट के लिए क्या बेनिफिट है, तो बेटर क्वालिटी एंड सेफ नर्सिंग केयर मिलेगी उसको। और जो इंक्रीज होगा पेशेंट सेटिस्फेक्शन, जो पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे इसका क्या बेनिफिट रहने वाला है। तो एफिशिएंट नर्सिंग सर्विसेज, इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। हेल्थ केयर डिलीवरी उसका क्या है स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। और जो इफिशिएंट नर्सिंग सर्विसेज, जो नर्सिंग सर्विसेज है उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो नर्सिंग ऑफर वाइड रेंज डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटी। क्या है, जो नर्सिंग है वो ऑफर करती है वाइड और डिफरेंट जो क्या है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। कैरियर अपॉर्चुनिटी डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट। जो कैरियर जो अपॉर्चुनिटी वो किस पर डिपेंड करती है, तो क्वालिफिकेशन पर, एक्सपीरियंस पर और इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट अपन इसके कैरियर जो अपॉर्चुनिटी उसके डोमेन्स देख लेते हैं। डोमेन्स मतलब इसके कौन कौन से फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है। तो फर्स्ट है क्लिनिकल कैरियर अपॉर्चुनिटी, सेकंड है एजुकेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटी, थर्ड है इंडिपेंडेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर अपॉर्चुनिटी, फिफ्थ है इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटी, फिफ्थ है कम्युनिटी कैरियर अपॉर्चुनिटी, मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज, रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस, और जो लास्ट फाइनल है इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटी या ग्लोबल कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो अपन इनको क्या कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है। तो इसमें क्या है, नर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकती है, होम केयर नर्स, नर्स कंसल्टेंट की तरह एक्ट कर सकती है, हेल्थ एजुकेटर, मेडिकल राइटर एंड कंटेंट डेवलपर। तो क्या नर्स क्या है, ये जो सारी जो जॉब है ये क्या है प्राइवेट सेक्टर या सेल्फ इंडिपेंडेंट वो कर सकती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्लिनिकल। क्लिनिकल और एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है। तो जो क्लिनिकल फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट अपन एक्सपीरियंस और डिग्री के बेसिस पे क्या है, इसमें अलग अलग पोस्ट मिलती है। तो सबसे पहले स्टाफ नर्स, देन उससे ऊपर है सीनियर स्टाफ नर्स, देन नर्स स्पेशलिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर एंड क्लिनिकल नर्स लीडर। ये क्या है, एक सीक्वेंस हो गया। सबसे पहले स्टाफ नर्स बनेंगे, फिर अगर उनका एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा हो जाएगा फिर सीनियर स्टाफ नर्स, देन उससे ऊपर नर्सिंग स्पेशलिस्ट, देन नर्स प्रैक्टिशनर, देन जो है क्लिनिकल नर्स लीडर एंड मिडवाइफ्स। ये इसकी एक हायरार्की हो। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसमें नर्स के क्या क्या रोल रहने वाले हैं। तो प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करवाएंगे। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेडिकेशन है उनको एडमिनिस्टर करने का काम करेगी। मॉनिटर ऑफ केयर, जो मॉनिटरिंग है केयर की वो करेगी। कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करेगी केयर के अंदर। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो एजुकेशनल है फील्ड है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग नर्सेज की या नर्सिंग के बाद। तो इसमें अपन क्या है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, नर्स ट्यूटर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटेड प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ नर्सिंग, और इससे ऊपर क्या है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भी अपन ले सकते हैं। जो एक्सपीरियंस और डिग्री वो क्या प्रिफरेबल होती है उसके बेसिस पे क्या है ये पोस्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके में क्या रोल होता है, तो वो रोल देख लेते हैं। तो टीचिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, क्लिनिकल सुपरवाइजर के रूप में, क्यूरिकुलम प्लानिंग में, इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, इनमें क्या है इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो फील्ड है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें देख लेते हैं अपन। फर्स्ट है वार्ड सिस्टर, क्या अपन वार्ड के अंदर क्या स्टाफ बन सकते हैं। देन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, देन उससे ऊपर डिप्टी सुपरिटेंडेंट, देन डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, देन जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या रोल होता है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो नर्सिंग सर्विसेज है, जो मैनेजमेंट का जो क्या फंक्शंस है वो सारे को क्या अपन इसके थ्रू अपन क्या है मैनेज कर सकते हैं नर्सिंग सर्विस। देन अपन देख लेते हैं कम्युनिटी और जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अपन देख लेते हैं रिसर्च में। तो कम्युनिटी के अंदर इसकी क्या जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है,
तो फील्ड के अंदर क्या है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स और स्कूल हेल्थ नर्स। ये क्या फील्ड के अंदर, ये क्या स्पेसिफिक क्या पोस्ट रहने वाली है, जॉब रहने वाली है। नेक्स्ट जो एजुकेशन, तो उसमें क्या हेल्थ एजुकेटर की तरह रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट लीडरशिप, तो लीडरशिप में क्या है, तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है कि प्रोग्राम ऑफिसर, क्या जो NHM WHO जो यूनिसेम के जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर क्या प्रोग्राम ऑफिसर की तरह क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नेक्स्ट रोल, तो हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, MCH जो सर्विसेज है और कम्युनिटी एजुकेशन क्या प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो रिसर्च है, जो फील्ड है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इसके अंदर फर्स्ट नर्स रिसर्चर बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, डेटा एनालिस्ट और जो PhD स्कॉलर। ये क्या इसकी एक हायरार्की हो गई कि इसके अंदर अपन नर्सिंग फील्ड में ये अपॉर्चुनिटी अपने को मिलती है। नेक्स्ट रोल, तो कंडक्ट रिसर्च स्टडीज को कंडक्ट करवाने में, डेटा कलेक्शन में एंड एनालिसिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में भी क्या है इम्प्रूव करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन फील्ड में। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल की अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इसके अंदर अपन इंडस्ट्रियल नर्स और ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स की पोस्ट पर असाइन हो सकते हैं। रोल क्या है इसमें, तो फर्स्ट एड जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवाना, हेल्थ स्क्रीनिंग, वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर करना, एम्प्लॉय जो हेल्थ एजुकेशन, एम्प्लॉय को क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मिलिट्री और डिफेंस सर्विसेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो इसके अंदर अपन क्या नर्सिंग ऑफिसर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर अपन नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। रोल क्या है इसमें, तो डिजास्टर जो इमरजेंसी केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाने में इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट ग्लोबल या इंटरनेशनल क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो इसमें अपन को क्लिनिकल नर्स इन अब्रॉड, जो अब्रॉड जो इंटरनेशनल जो लेवल पे क्या है क्लिनिकल नर्स बन सकते हैं, नर्स एजुकेटर, ओवरसीज नर्स एजुकेटर बन सकते हैं, ट्रैवल नर्स बन सकते हैं। इसमें क्या क्या करने पर अपने को क्या इंटरनेशनल जो अपॉर्चुनिटी है कैरियर जो मिल सकती है। तो इसमें क्या अपने को एक CGFNS का जो एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ता है। उसमें क्या ग्रेजुएट्स ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल्स, एनक्लेक्स लाइसेंसर प्रोवाइड, एनक्लेक्स की लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है। आईलेट्स और OE, ये क्या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, क्या स्पेसिफिक लैंग्वेज, अगर किसी अपने को कंट्री में जाना है तो वहाँ की जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो अपने को आनी चाहिए, उसके लिए ये क्या टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू एंड पर्पस क्या है। तो इसमें क्या है, आर फॉर्म्ड टू रेगुलेट, गाइड, सपोर्ट एंड प्रमोट नर्सिंग प्रोफेशन। तो इसकी पर्पस क्या हो गया, तो ये क्या है बनाई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई ताकि ये रेगुलेट, गाइड, सपोर्ट एंड प्रमोट कर सके नर्सिंग प्रोफेशन को। जो इसकी मेंबरशिप हेल्प से नर्सेज अचीव प्रोफेशनल ग्रोथ। इसकी अगर मेंबरशिप अपन लेते हैं तो इससे क्या होगा, जो नर्सेज है उनको अचीव प्रोफेशनल ग्रोथ अचीव होगी, यूनिटी, रिकॉग्नाइजेशन और लीडरशिप में क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वाई ज्वाइन, अपने को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अपने को क्या प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये क्या है जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करता है। प्रोटेक्ट वेलफेयर एंड राइट्स, जो राइट्स है और वेलफेयर को प्रोवाइड कर प्रोटेक्ट करता है। इम्प्रूव एजुकेशन एंड प्रैक्टिस बेंचमार्क्स, जो स्टैंडर्ड्स है एजुकेशन और प्रैक्टिस को उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। इंकरेज पब्लिकेशन, ये क्या है रिसर्च फील्ड में और जो कोई अपन केस स्टडी वगैरह हो गए उनके क्या है पब्लिकेशन के लिए अपने को इंकरेज करता है। और ये अपने को एक नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, लीडरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये इसकी क्या पर्पज हो गई। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है इंडिया के अंदर वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आती है वो INC की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1947 में हुई थी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये क्या एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के अंदर। और इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं तो कैरिकुलम प्लान क्या है, कैरिकुलम को जो प्लान करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। एफिलिएशन ऑफ न्यू कॉलेजेस ओपन होते हैं उनको एफिलिएशन प्रोवाइड करवाती है। रेगुलर इंस्पेक्शन फॉर कॉलेज स्टैंडर्ड्स, ये क्या कॉलेज स्टैंडर्ड्स के लिए क्या है रेगुलर इंस्पेक्शन करती है। और ये क्या है एपेक्स बॉडी होती है, ठीक है रेगुलेटरी। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं TNI क्या होती है। तो इसकी जो स्टेब्लिश हुई थी वो 1908 के अंदर हुई थी। ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये क्या है वेलफेयर एसोसिएशन है और इसको अपन नेक्स्ट आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। SNI, इसकी जो स्टेब्लिशमेंट है 1929 में हुई थी। स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फंक्शन है स्टूडेंट लेवल बॉडी, ये क्या स्टूडेंट के वेलफेयर और उनके स्टडी को इंक्रेज करने के लिए बनाई गई थी। इसको भी अपन आगे नहीं नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट है SOMI, तो सोसाइटी ऑफ मिडवाइफ्स इंडिया, ये क्या स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेशलिटी क्या मिडवाइफ जो फील्ड है उसके लिए क्या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अपन जो TNI है और जो SNI है उसको डिटेल में देख लेते हैं और डिफरेंस के बेसिस पे देख लेते हैं।
तो टी एन आई क्या हो गई, तो स्टेब्लिश कब हुई थी, 1908 में ये क्या स्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका जो ओल्ड नेम है वो था एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स, ये इसका ओल्ड नेम है। नेक्स्ट ये क्या है, नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर नर्सेज इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वेलफेयर एसोसिएशन है। एम्स क्या हो गए टीएनआई के, तो अपहोल्डिंग द डिग्निटी वेलफेयर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ नर्स प्रोफेशन, जो नर्सिंग जो प्रोफेशन है उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने में वेलफेयर एंड प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है उसको डेवलप बनाए रखने में क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अपन इसके मेंबरशिप बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, अपने को प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस वगैरह अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। लीगल सपोर्ट मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन जो इससे क्या है, जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी क्या है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है 24,000 तक। फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया, जो नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया है उसके अंदर क्या है। नेक्स्ट अपन इसके बेनिफिट देख लेते हैं, तो मेंबरशिप की क्या बेनिफिट है। तो इसके अंदर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, सबसे पहला जो बेनिफिट है प्रोफेशनल नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है अपने को। लीगल सपोर्ट, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है, इसके अंदर अपने को क्या है स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अंदर अपने को क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर जाती है, 24,000 की स्कॉलरशिप मिलती है पर ईयर। कितनी, 24,000 की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड होती है अपने को पर ईयर। इसमें क्या है, फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर क्या है फ्री अपने को क्या सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 19 है उसके अंदर से स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या है, जो रिसर्च वगैरह हो गई और जो केस स्टडी हो गई और जो ऑडिटोरियल्स वगैरह हो गए, इनकी क्या पब्लिशमेंट के लिए क्या है ये एक स्टेज प्रोवाइड करवाता है, तो इसकी अपने को फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। नेक्स्ट ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, सर्विंग ओवर 5 लाख मेंबर्स, इसके क्या है ऑल ओवर इंडिया में 5 लाख जो इसके मेंबर है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एस एन आई। तो एस एन आई क्या है, तो ये क्या है स्टूडेंट लेवल की जो बॉडी है, और ये इसकी स्टेबलाइज हुई थी 1929 में, स्टेबलाइज हुई थी अंडर द टी एन आई के अंडर में, टू नर्सिंग प्रोफेशनलिज्म एथिक्स लीडरशिप इन नर्सिंग स्टूडेंट्स। ये क्या करती है, जो प्रोफेशनलिज्म एथिक्स लीडरशिप जो नर्सिंग स्टूडेंट के अंदर क्या है ये क्या डेवलप करने का वर्क करती है। मेंबर्स इसके ऑल ओवर क्या है 3 लाख से अधिक मेंबर्स है। और नेक्स्ट इसका एम क्या हो गया, तो प्रमोट होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करती है थ्रू कॉन्फ्रेंसेज कंपटीशंस स्कॉलरशिप्स, क्या है कॉन्फ्रेंस करवा के कंपटीशन वगैरह स्कॉलरशिप, इससे क्या है ये क्या होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करती है। नेक्स्ट इसकी मेंबरशिप एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके अंदर क्या है मेंबर जो है वो JNM BSc नर्सिंग ANM HVL ठीक है इसके लिए एलिजिबल है और इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। इसका प्लान क्या है मेंबरशिप का, तो JNM और जो BSc नर्सिंग है उसके लिए 2000 जो पे करना होता है, वन टाइम इन्वेस्ट मतलब ये क्या है वन टाइम जगह पेमेंट करना होता है और इसकी मेंबरशिप मिल जाती है। एएनएम जो और HVL है उनके लिए 1000 की क्या पेमेंट करना पड़ता है और इसमें भी क्या वन टाइम और लाइफ टाइम के लिए इसकी मेंबरशिप मिल जाती है। नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स क्या हो गया, तो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है 24,000 वन टाइम, जो अपन कोई अगर BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर अपने को क्या है वन टाइम के लिए 24,000 जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ TNI एंड जो नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया, क्या TNI की और नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया की क्या फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवा देते हैं। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन नर्सिंग कॉन्फ्रेंसेस, ये क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अपन क्या है नर्सिंग जो कॉन्फ्रेंसेज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ICN आती है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ये क्या ग्लोबल वॉइस की तरह एक्ट करती है। इसके क्या फंक्शन है, तो डेवलप कोड ऑफ एथिक्स, जो कोड ऑफ एथिक्स है नर्सिंग के लिए उसको क्या डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रमोट ग्लोबल नर्सिंग स्टैंडर्ड्स, जो ग्लोबल नर्सिंग स्टैंडर्ड्स है उनको प्रमोट करती है। सपोर्ट नर्सिंग लीडरशिप एंड रिसर्च, नर्सिंग के अंदर क्या लीडरशिप और रिसर्च को क्या प्रमोट करती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं WHO की जो स्टेब्लिशमेंट है वो 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, तो हेल्थ जो पॉलिसीज वगैरह है वो उसका फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। एस टी टी आई क्या होता है, सिग्मा थीटा टाउ इंटरनेशनल। ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्या नर्सिंग ऑनर सोसाइटी आती है। इसका फंक्शन क्या है, नर्सिंग ऑनर सोसाइटी, ये नर्सिंग की जो ऑनर्स है उनको मेंटेन रखने का काम करते हैं। इम्पोर्टेंट नर्सेज, ये क्या इसके फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या है, तो प्रमोट नर्सिंग स्कॉलरशिप्स एंड रिसर्च, ये क्या नर्सिंग की स्कॉलरशिप और जो उसके रिसर्च है उसको प्रमोट करता है। प्रोवाइड ग्रांट्स अवार्ड्स
और लीडरशिप प्रोग्राम से क्या है, अवार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है और लीडरशिप प्रोग्राम को मतलब इंक्रेज करता है। नेक्स्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट नर्सेस टू ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स। ये जो तीनों जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, जो नर्सेज है उनको क्या ग्लोबली कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर ये यूनिट क्या है खत्म हो जाती है। और अपन अगर इस यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो एक तो क्या है CNE। CNE बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। और जो नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं जो कैरियर अपॉर्चुनिटी होगी, क्या कैरियर की जो अपॉर्चुनिटी हो गई वो भी क्या है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन क्या है एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। और एक जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको देख लेना, इनके जो वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर इसका आने के चांसेस क्या है ज़्यादा है। तो यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।